हेलो दोस्तों, शिक्षा केयर ओनली यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों को एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम क्लास 10th त्रिकोणमिति से जितने भी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन बनने वाला है दोस्तों, सारे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन इस सेशन में लेकर आए हैं। तो दोस्तों, इस क्लास में सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टाइप क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा करेंगे। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन के बारे में दोस्तों हम पार्ट 2 और पार्ट 3 में चर्चा कर चुके हैं दोस्तों। तो यह सेशन होगा सिर्फ लॉन्ग टाइप के लिए। तो चलिए दोस्तों, क्लास को अब हम करते हैं शुरू। आप लोग के लिए पहला सवाल इस प्रकार से है दोस्तों। देखिए दोस्तों, सवाल क्या कहता है। सवाल कहता है, यदि कोण बी और कोण क्यू ऐसे न्यून कोण हो, यानी कोण बी और कोण क्यू न्यून कोण है दोस्तों, न्यून कोण है, जिससे कि साइन बी बराबर साइन क्यू है, यानी साइन बी और साइन क्यू आपस में बराबर है, सवाल में दिया गया है दोस्तों। तो सिद्ध करे कि कोण बी बराबर कोण क्यू, यानी कि इस सवाल में दोस्तों सिद्ध करना है हमें कि कोण बी बराबर कोण क्यू सिद्ध करना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर कोण बी और कोण क्यू न्यून कोण दिया गया है। तो पहले न्यून कोण कहते किसे हैं, न्यून कोण कहते किसे हैं, तो वैसे कोण जो 0 डिग्री से बड़ा होता है तथा 90 डिग्री से छोटा होता है, उससे ही न्यून कोण कहा जाता है दोस्तों। तो देखिए इस सवाल कैसे बनेगा। कहा गया है कि कोण बी और कोण क्यू न्यून कोण है। तो देखिए कैसे हल करते हैं दोस्तों इस सवाल को, कैसे हल करते हैं इन सवाल को। देखिए है कि नहीं। अब देखिए, कोण बी और कोण क्यू न्यून कोण है, तो दोस्तों इसमें 2 त्रिभुज बनेगा। कितना त्रिभुज बनेगा? 2 त्रिभुज। एक कोण बी जो है उस पर न्यून कोण बनाना है और एक कोण क्यू है उसके लिए एक अलग त्रिभुज बनाना है। तो देखिए कैसे बनेगा। यहाँ 2 त्रिभुज बना लेते हैं दोस्तों, यहाँ 2 त्रिभुज बना लेते हैं, 2 त्रिभुज बना लेते हैं, 2 त्रिभुज बना लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये पहला त्रिभुज हो गया, ये पहला त्रिभुज हो गया और ये दूसरा त्रिभुज हो गया, और ये दूसरा त्रिभुज हो गया। पहला त्रिभुज और दूसरा त्रिभुज। तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है, इसमें भी यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है दोस्तों। अब देखिए, यहाँ पर कहता है कि एक त्रिभुज में कोण बी जो है न्यून कोण होगा। तो चलिए इसमें, तो यहाँ पर तो बी रख नहीं सकते हैं, यहाँ पर तो बी नहीं रख सकते हैं। यहाँ पर क्या रहेगा? बी के अलावा दूसरा रहेगा, यानी इसको न्यून कोण मानिए, नहीं तो इसको मानिए। तो चलिए हम यहाँ पर मान लेते हैं इसको बी, तो इसका नाम देते हैं ए और ये हो जाएगा सी। अब हो गया एक समकोण त्रिभुज, यानी ए सी बी समकोण त्रिभुज हो गया दोस्तों। अब देखिए एक और न्यून कोण दिया गया है। कौन सा कोण है दोस्तों? वो क्यू है। तो चलिए क्यू यहाँ पर दे देते हैं न्यून कोण, क्यू दे देते हैं यहाँ पर न्यून कोण। अब देखिए तो हो जाएगा पी आर। अब देखिए पी आर क्यू एक समकोण त्रिभुज हो गया दोस्तों। तो एक समकोण त्रिभुज और एक समकोण त्रिभुज, यानी इस सवाल में 2 त्रिभुज का रचना हो चुका है दोस्तों। तो चलिए जो काम हम किए हैं यहाँ पर लिख देते हैं। माना कि 2 समकोण त्रिभुज, 2 समकोण त्रिभुज ए सी बी, यानी ए सी बी तथा पी आर क्यू लिया। जो मैंने यहाँ पर फिगर ड्रॉ किया उसके बारे में दोस्तों यहाँ हमने लिख दिया। अब देखिए सवाल में कुछ दिया गया है, सवाल में कुछ दिया गया है। क्या दिया गया है दोस्तों? दिया गया है अब क्या दिया गया है दोस्तों सवाल में? क्या दिया गया है? यानी साइन बी और साइन क्यू बराबर है, साइन बी बराबर साइन क्यू।
ये आपस में बराबर है, ऐसा सवाल में दे दिया गया है दोस्तों। अब देखिए साइन बी साइन क्यू, यहाँ भी साइन का सूत्र लगेगा और यहाँ भी साइन का सूत्र लगेगा, लेकिन एंगल चेंज है दोस्तों, यहाँ बी है और यहाँ क्यू है। तो देखिए बी किस त्रिभुज में है, तो बी इस त्रिभुज में है कि नहीं, तो बी के हिसाब से अब साइन का सूत्र लगाना है दोस्तों, एंगल बी के हिसाब से साइन के सूत्र लगाना है। तो क्या हो जाएगा, साइन का सूत्र होता है पी बटा एच, साइन का सूत्र होता है पी बटा एच। तो पी, तो देखिए इस कोण के सामने वाला भुजा हो जाएगा लंब, यानी लंब को ही परपेंडिकुलर बोला जाता है, और परपेंडिकुलर का पहला लेटर हो जाता है पी। तो पी का काम करेगा यहाँ भुजा ए सी बटा एच का काम कौन सा भुजा करेगा, तो करेगा बड़का भुजा हाइपोटेनस यानी कर्ण, हो जाएगा ए बी, हो जाएगा ए बी बराबर। अब देखिए साइन क्यू है, यहाँ भी दोस्तों साइन का ही सूत्र लगेगा, लेकिन एंगल क्यू है, एंगल क्यू है, तो क्यू के हिसाब से लगाएंगे। तो क्यू के सामने वाला भुजा हो जाएगा लंब यानी कि पी आर हो जाएगा बट्टा एच कोण हो जाएगा पी क्यू, बड़का भुजा पी क्यू, अरे पी क्यू हो जाएगा दोस्तों। हो गया दोस्तों यहाँ तक। अब देखिए यहाँ से ए सी बट्टा, अरे ए बी अगर गुना में अगर हम एक लिख दे तो कुछ अन्याय होगा क्या सर जी, नहीं होगा, बराबर। अब देखिए पी आर बट्टा पी क्यू, कोई दिक्कत नहीं है सर जी। अब देखिए अरे ए सी, अरे बट्टा एक, इस ए बी को हम अब तिर्यक गुना करके देखिएगा, इस ए बी को तिर्यक गुना करेंगे तो पी आर के साथ गुना में चल जाएगा, बराबर। पी आर पहले से है, इस ए बी को जैसे ही हम तिर्यक गुना किए, यहाँ हो गया ए बी बट्टा, अरे पी क्यू। अब देखिए दोस्तों, अरे ए सी बट्टा, अब देखिए इस पी आर को हम त्रिय गुना करेंगे तो इस एक के साथ भाग में आ जाएगा ना दोस्तों, यानी ए सी के भाग में एक के गुणांक बनेगा ना, तो हो जाएगा पी आर बराबर। अब देखिए ए बी ऊपर है दोस्तों, ए बी ऊपर है, काहे की, अरे पी आर आ गया भाग में तिर्यक गुना करने पर। अब देखिए बट्टा में, अरे पी क्यू है। अब हम इस तना का मान दोस्तों के मान लेते हैं, के मान लिया कि इतना का जो मान है हम के मान लिए हैं। चलिए इसको समीकरण पहला मान लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ से हमको AC का मान ज्ञात करना है, AC का मान ज्ञात करना है। तो देखिए AC बटा PR के मान के है और AB बटा PQ का मान भी के है। तो चलिए थोड़ा देर के लिए ये बिचला भाग हम ढक लेते हैं दोस्तों, बिचला भाग ढक लेते हैं। तो AC बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से AC बराबर, अरे के पहले से है और गुना में आ जाएगा PR, तिर्यक गुना है कि नहीं, हो जाएगा PR। अब देखिए, अब थोड़ा देर के लिए कतला भाग ढक लीजिए, बच जाएगा AB बट्टा PQ बराबर के। तो यहाँ से AB का मान कितना होगा दोस्तों, अरे AB बराबर के पहले से है और गुना में क्या आ जाएगा, तिर्यक गुना से, अरे PQ आ जाएगा, हो गया समीकरण 2 हो गया दोस्तों, समीकरण 2 हो गया। अब देखिए त्रिभुज में चलेंगे, समकोण त्रिभुज में। अरे पहला त्रिभुज ACB ले लीजिए, त्रिभुज ACB में अब लगा दीजिए पाइथागोरस लगा दीजिए दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय से, अरे पाइथागोरस प्रमेय से दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है दोस्तों, अरे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो कर्ण कौन सा भुजा है, AB। अब देखिए AB का स्क्वायर बराबर लंब कौन भुजा है दोस्तों, AC, हो जाएगा AC का स्क्वायर प्लस, अब देखिए आधार कौन सा भुजा है, BC, हो जाएगा BC का स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों,
यहाँ से हमको विषि भुजा ज्ञात करना है। कहिएगा काहे कि हमको है ना, देखिए सवाल में, अरे पहिल के समीकरण में दूगो भुजा अनुपातिक हो गया है, एसी बट्टा पी आर। अरे एसी बट्टा पी आर बराबर ए बी बट्टा पी क्यू। अरे ए बी बट्टा पी क्यू यानी ई भुजा आपस में अनुपातिक है, ई भुजा आपस में अनुपातिक है। अब एक भुजा को अनुपातिक करना है सिर्फ आधार वाला को, इसीलिए हम बीसी का मान निकालते हैं दोस्तों। तो चलिए यहाँ से बीसी का मान निकाल लेते हैं। तो देखिए अरे बीसी का स्क्वायर बराबर लंब के रूप में पहले से ए बी का स्क्वायर यहाँ पर बैठा हुआ है, हो जाएगा ए बी का स्क्वायर। अब ये प्लस में एसी है, जैसे ही साइड चेंज करेगा हो जाएगा माइनस में। और एसी का स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों यहाँ से डायरेक्ट बीसी बराबर कितना हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा लग जाएगा रूट, हो गया ए बी का स्क्वायर माइनस और एसी का स्क्वायर। इतना समझ में आ गया सर जी। अब देखिए आगे का बात, देखिए अब बीसी का मान हो गया रूट अंडर ए बी के स्क्वायर माइनस एसी का स्क्वायर। अब देखिए बीसी बराबर देखिए दोस्तों, अब यहाँ से ए बी का मान कितना है, देखिए समीकरण दो में अरे ए बी बराबर के इंटू पी क्यू है, ए बी बराबर के इंटू पी क्यू है। तो क्या ए बी के जगह पर इतना नहीं रख सकते हैं? तो सर जी रख सकते हैं। कितना है सर जी, के इंटू पी क्यू मान है। तो यहाँ पर वर्ग है तो यहाँ पर भी वर्ग कर दीजिए, माइनस के माइनस। अब देखिए यहाँ से एसी है समीकरण दो में देखिए, और एसी का मान के इंटू पी आर है, रख देते हैं के इंटू और पी आर के स्क्वायर। सही है सर जी। अब देखिए बीसी बराबर देखिए के का गुना जब के साथ किया जाएगा तो के स्क्वायर हो जाएगा। अरे पी क्यू का गुना पी क्यू के साथ तो पी क्यू स्क्वायर हो जाएगा माइनस, अरे के का गुना जब के साथ होगा तो हो जाएगा के का स्क्वायर। अरे पी आर का गुना हो जाएगा पी आर के साथ तो हो जाएगा दोस्तों, अरे पी आर स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों बीसी बराबर देखिए यहाँ भी के स्क्वायर है, यहाँ भी के स्क्वायर है, के स्क्वायर हो जाएगा कॉमन, बच गया क्या, अरे पी क्यू स्क्वायर बच गया दोस्तों माइनस, इसमें क्या बच गया पी आर स्क्वायर, अरे पी आर स्क्वायर बच गया दोस्तों। अब देखिए बीसी बराबर, अब देखिए जब दो गो के है दोस्तों, दो गो के है, अरे दो गो के है तो एगो के आ जाएगा रूट से बाहर, क्योंकि के स्क्वायर है यहाँ पर, तो एगो के हो गया बाहर इंटू अब रूट में क्या बच गया पी क्यू स्क्वायर। देखिएगा बढ़िया से, अरे पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है सर जी। तो यहाँ से निकल गया बीसी का मान हमें निकल चुका है दोस्तों। या आप लोग देना मत भूलिएगा, या देना नहीं भूलना है दोस्तों, नहीं तो नंबर कटिंग होगा। अब देखिए दोस्तों इस त्रिभुज में काम हो गया, अब इस त्रिभुज में चलते हैं। अब चलते हैं त्रिभुज पी आर क्यू में, पी आर क्यू में अब काम करते हैं दोस्तों। देखिए इसमें फिर इसमें लगाते हैं पाइथागोरस, अरे पाइथागोरस प्रमेय से दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है पाइथागोरस में सर जी, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का काम कौन भुजा करेगा पी क्यू करेगा, अरे पी क्यू का स्क्वायर बराबर लंब का काम कौन भुजा करेगा पी आर करेगा, हो जाएगा पी आर का स्क्वायर जोड़। अब देखिए आधार का काम कौन भुजा करेगा,
आर क्यू करेगा, आर क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, है कि नहीं। अब इस भुजा का मान निकालना है दोस्तों, आधार वाला भुजा का, है कि नहीं। तो आर क्यू का मान निकालेंगे, हो जाएगा आर क्यू का स्क्वायर बराबर कर्ण के रूप में बैठा है पहले से पी क्यू, हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर। अब देखिए पी आर प्लस में है, जैसे ही साइड चेंज होगा हो जाएगा माइनस में, और पी आर का स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों डायरेक्ट आर क्यू का मान ज्ञात करिए, यहाँ से स्क्वायर उड़ेगा लग जाएगा, अरे रूट लग जाएगा सर जी, हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर माइनस, अरे पी आर का स्क्वायर हो गया सर जी। यहाँ से निकल गया किसका मान सर जी, यहाँ से निकल गया आर क्यू का मान, यहाँ से निकल गया बी सी का मान। अब क्या करते हैं दोस्तों, अब क्या करते हैं, अब दोनों भुजा को अनुपातिक कर देते हैं, यानी कि अरे बी सी बट्टा आर क्यू कर देते हैं दोस्तों। अब देखिए बी सी का मान कहाँ है, यहाँ है, यहाँ है बी सी का मान कितना है, अरे के इंटू रूट अंदर क्या है, अरे पी क्यू का स्क्वायर है माइनस कितना है, पी आर का स्क्वायर है बट्टा आर क्यू का मान कितना है, आर क्यू का मान अब वही निकाले हैं, रूट अंदर कितना है पी क्यू का स्क्वायर माइनस कितना है पी आर का स्क्वायर। देखिए दोस्तों इस सारा चीज से सारा चीज कैंसिल हो गया, बच गया सिर्फ ओके, है कि नहीं। ध्यान से देखिए, ध्यान से, बच गया सिर्फ अरे बी सी बट्टा आर क्यू बराबर बी सी बट्टा आर क्यू का मान बच गया, सिर्फ बच गया के हो गया इस समीकरण तीसरा। अब देखिए दोस्तों ध्यान से देखिएगा, समीकरण एक तथा तीन से। अब पहला समीकरण कहाँ है, एस सी बट्टा पी आर बराबर ए बी बट्टा पी क्यू बराबर के, यही है पहला समीकरण, है कि नहीं। और तीसरा समीकरण बी सी बट्टा आर क्यू बराबर के, यहाँ भी दाया पक्ष में के है, यहाँ भी दाया पक्ष में के है। समीकरण में कोई एक पक्ष बराबर हो जाता है तो दूसरा पक्ष अपने आप बराबर हो जाता है दोस्तों। अब देखिए यहाँ से अरे इतना बराबर हो जाएगा इतना, क्योंकि दायां पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष अपने आप क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा सर जी। अब देखिए एस सी बट्टा पी आर अरे बराबर ए बी बट्टा पी क्यू बराबर यहाँ पर कितना है सर जी, बी सी बट्टा आर क्यू। अब देखिए दोस्तों यहाँ से थोड़ा सा त्रिभुज में देखिए, अरे ए सी बट्टा पी आर इसमें यानी ई भुजा और ई भुजा आपस में अनुपातिक है। अब देखिए ए बी बट्टा पी क्यू यानी कर्ण वाला भुजा और कितना है पी क्यू, इस कर्ण वाले भुजा का अनुपातिक है। अब देखिए बी सी यानी कि बी सी बट्टा आर क्यू यानी आधार वाला भुजा इस त्रिभुज में आधार वाला भुजा के अनुपातिक है। जब संगत भुजा अनुपातिक होता है तो त्रिभुज हो जाता है, इसलिए त्रिभुज, है कि नहीं। अरे त्रिभुज ए सी बी समरूप है त्रिभुज पी आर क्यू का, यानी कि ए सी बी समरूप है त्रिभुज पी आर क्यू का। क्यों, क्योंकि संगत भुजा आपस में अनुपातिक है, तीनों भुजा आपस में अनुपातिक है, इसलिए हो जाएगा। जब समरूप हो गया दोस्तों तो संगत कोण क्या होता है, समान होता है, इसलिए अरे कोण बी बराबर
कौन हो जाता है क्यू। और यही दोस्तों प्रूव करना था, यही प्रूव करना था दोस्तों। तो हो सकता है कि ये सवाल आपको एक बार में नहीं समझ में आया होगा दोस्तों, तो वीडियो को बैक कर करके देखिए। गारंटी है कि आपको ये सवाल समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो चलिए इस पर एक और सवाल कराते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, यही है दूसरा सवाल। कहता है यदि tan थीटा प्लस 1/tan थीटा बराबर 2 हो तो tan स्क्वायर थीटा जोड़ 1/tan स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये सवाल बिहार बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है। चलिए इसको बनाते हैं दोस्तों, इसको बनाते हैं, करते हैं हल, है कि नहीं। इसमें क्या दिया गया है दोस्तों, दिया गया है, अरे दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया गया है, दिया गया है कि सर tan थीटा प्लस 1/tan थीटा बराबर 2 दिया गया है दोस्तों। अच्छा, अब देखिए यहाँ से बट्टा में कुछ नहीं तो कितना होता है, 1 होता है। 1 और tan थीटा का लघुत्तम कितना होगा सर जी, tan थीटा होगा। 1 से गुना करिएगा तो tan थीटा होगा, तो tan से tan में tan स्क्वायर थीटा होगा, जोड़ tan थीटा से tan थीटा कैंसिल, कितना बचेगा यहाँ 1 बचेगा, बराबर 2 होगा दोस्तों। या देते आइएगा दोस्तों, या देते आइएगा सवाल में, नहीं तो नंबर कटिंग होगा। अब देखिए tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 है, बट्टा में कुछ नहीं तो 1 लगा दीजिए, तिर्यक गुना, अरे तिर्यक गुना लगा दीजिए, तिर्यक गुना हो जाएगा। अरे tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, अब इस tan थीटा को 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा बराबर के उस साइड 2 tan थीटा, 2 tan थीटा। अब देखिए दोस्तों, अब देखिए यहाँ से tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 2 tan थीटा है, बराबर के इस साइड में आएगा तो -2 tan थीटा हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर एक फार्मूला बन रहा है, फार्मूला बन रहा है, और tan थीटा -1 का होल स्क्वायर, कहिएगा कैसे। तो सर जी यहाँ से अलजेब्रा के एक सूत्र होता है, अरे a माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर, अरे a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर माइनस 2ab, कैसे कैसे। अब देखिए tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस 2 tan थीटा को हम इतना कैसे लिख दिए हैं, थोड़ा इधर रफ में समझ लीजिएगा दोस्तों, रफ में समझ लीजिएगा। देखिए अब हम मानकर चलिए इसको तोड़ते हैं तो देखिए अगर tan थीटा -1 के होल स्क्वायर को तोड़ते हैं तो यहाँ पर 1 का मान है tan थीटा, अरे b का मान है 1। देखिए तो a स्क्वायर यानी कि tan स्क्वायर थीटा जोड़ b स्क्वायर का मान कितना है दोस्तों 1 है, हो जाएगा 1 के स्क्वायर माइनस 2ab, 2 1 के जगह पर कितना होगा दोस्तों, 1 के जगह पर कितना हो जाएगा tan थीटा हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा गुने, अरे b के जगह पर कितना होगा, b के जगह पर सर जी 1 है। तो देखिए अरे tan स्क्वायर थीटा जोड़ 1 के 2 बार गुना करिएगा तो सर जी 1 ही होगा, माइनस 2 में 1 से गुना करिएगा तो 2, और 2 में tan थीटा से करिएगा तो 2 tan थीटा, है कि नहीं। देखिए तो यही सेम चीज है कि नहीं यहाँ पर, अरे tan स्क्वायर थीटा जोड़ 1 माइनस 2 tan थीटा, tan प्लस 1 माइनस 2 tan थीटा। क्या इतना के जगह पर हम इतना नहीं लिख सकते हैं सर जी, लिख सकते हैं, बराबर में 0 है तो 0 दे दीजिए, है कि नहीं, है कि नहीं। हाँ सर जी सही कहे हैं। अब देखिए यहाँ से देखिए दोस्तों, ये रॉफ था दोस्तों, इसको मिटाते हैं। अब देखिए अब आगे क्या होता है, अब यहाँ से tan थीटा -1 स्क्वायर हटेगा, उधर लग जाएगा रूट,
रूट के अंदर जीरो कोई फर्क पड़ेगा? सर जी नहीं पड़ेगा, यानी कि tan थीटा माइनस 1 बराबर तो जीरो ही रहेगा, है कि नहीं? क्योंकि रूट के अंदर जीरो कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा जीरो पर, है कि नहीं? अब देखिए यहाँ से, अरे tan थीटा माइनस में 1 है, जैसे ही साइड चेंज होगा बराबर हो जाएगा 1। निकल गया दोस्तों यहाँ से tan थीटा का मान। tan थीटा का मान कितना निकला? सर जी 1 निकला। अब देखिए मान किसका निकालना है दोस्तों? सवाल में क्या मान निकालना है? मान निकालना है tan स्क्वायर थीटा जोड़ 1/tan स्क्वायर थीटा का क्या मान होगा? देखिए दोस्तों tan थीटा का मान जब 1 है तो tan स्क्वायर थीटा है तो यहाँ पर भी वर्ग हो जाएगा, है कि नहीं? क्योंकि tan थीटा का जगह पर 1 है तो 1 रख दिए, यहाँ पर वर्ग है तो यहाँ पर वर्ग लगा दिए। जोड़ 1/tan थीटा है तो 1 रख देते हैं, काहे कि tan थीटा का मान 1 है, यहाँ भी वर्ग है लगा देते हैं वर्ग, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए दोस्तों 1 का 2 बार जब गुना होगा यानी कि 1 गुने 1 तो 1 ही होगा, जोड़, है कि नहीं? 1 ऊपर है तो लिखेंगे 1 बट्टा 1 का 2 बार गुना होगा हो जाएगा 1, है कि ना? अब देखिए 1 जोड़ 1/1 यानी कि 1 में भाग दीजिएगा 1 से तो सर जी 1 ही आएगा, बराबर 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 2। यही आ गया दोस्तों आंसर। और ये सवाल बिहार बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है दोस्तों। एक सवाल और करा देते हैं इसी पर। देखिए दोस्तों ये सवाल है आपके लिए तीसरा सवाल इस सेशन का। अब देखिए दोस्तों कहता है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यानी जहाँ कोण B बनेगा वहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा। यदि tan A बराबर 1/√3 है, मान भी दे दिया है दोस्तों, tan A बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, यानी इसमें मान ज्ञात करना है। ये भी क्वेश्चन दोस्तों बिहार बोर्ड में खूब ट्रेंडिंग में रहता है कि नहीं? इस क्वेश्चन को भी हम बनाने का तरीका बता देते हैं दोस्तों। तो चलिए एक में कहता है sin A इंटू कॉस सी प्लस कॉस A इंटू साइन सी का मान ज्ञात करना है। दोस्तों इसमें दो एंगल एक ही सवाल में, एंगल ए और एंगल सी, इसमें डबल एंगल है, डायरेक्ट आप सूत्र एक ही सूत्र नहीं लगा सकते, एंगल चेंज होता है। दूसरा में कहता है कॉस ए इंटू कॉस सी, इसमें भी दो एंगल है तो दोनों कॉस ही लेकिन एंगल अलग अलग है, माइनस साइन ए इंटू साइन सी, है तो दोनों साइन ही लेकिन यहाँ भी एंगल अलग है और यहाँ भी एंगल अलग है दोस्तों। तो चलिए बनाते हैं इस सवाल को। देखिए दोस्तों इस सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज का रचना कर लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज का रचना कर लेते हैं। देखिए दोस्तों यह एक समकोण त्रिभुज हो गया। अब यहाँ पर कहता है सवाल में कि tan A बराबर, तो यहाँ पर कहता है कि B समकोण है तो समकोण तो यहाँ बन रहा है 90 डिग्री का एंगल, है कि ना? तो यहाँ पर हो जाएगा B। अब देखिए मन है तो इसको A रखिए, मन है तो इसको A रखिए, है ना? तो चलिए हम इसको A ले लेते हैं और इसको C ले लेते हैं। हो गया ABC एक समकोण त्रिभुज। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है कि इसका मान दे दिया गया है, किसका? अरे tan A का मान तो क्या दिया गया है दोस्तों? दिया गया है क्या दिया गया है दोस्तों? अरे tan A का मान सवाल में दे दिया गया है, tan A बराबर 1/√3। अब देखिए tan का सूत्र तो लगेगा लेकिन एंगल A के हिसाब से लगेगा। तो देखिए होता है सूत्र tan का P/B, तो कोण के सामने का भुजा हो जाएगा P, यानी P का काम करेगा BC बट्टा, जब A P का काम कर दिया तो A भी कर जाएगा B का काम, है कि नहीं? हो जाएगा AB बराबर 1/√3। अब देखिए दोस्तों यहाँ से BC का मान 1 है
और ए बी का मान √3 है। तो देखिए BC बराबर 1 और ए बी बराबर हो जाएगा दोस्तों √3। तो देखिए BC कहाँ है, BC यहाँ है, तो BC का मान है 1 और ए बी का मान है √3। ये तो सिर्फ सवाल में दिया गया था दोस्तों इतना। अब इसमें देखिए कर्ण भुजा AC का मान पते नहीं है, तो यहाँ से AC का मान हम लोग निकाल लेंगे दोस्तों। तो क्या AC का मान कैसे निकलेगा, तो लगा दीजिए पाइथागोरस। पाइथागोरस है कि नहीं, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है सर जी, कर्ण का स्क्वायर, यहाँ कर्ण भुजा का काम करेगा AC, हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का काम कर जाएगा BC। काहे कि कोण के सामने का भुजा लंब होता है कि नहीं, तो यहाँ लिख देंगे BC का स्क्वायर जोड़, यहाँ पर आधार का काम करेगा AB, हो जाएगा AB का स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों AC का मान दिया गया है, नहीं दिया गया है, इसी का तो मान निकालना है AC का, है कि नहीं, बराबर BC का मान देखिए, BC का मान सर जी 1 दे दिया गया है, अच्छा बात है, जोड़ AB का मान देखिए दोस्तों, AB का मान √3 दे दिया गया है, बहुत अच्छा बात है। अब देखिए दोस्तों यहाँ से AC का स्क्वायर बराबर 1 का जब 2 बार गुना करिएगा तो 1 ही होगा, जोड़ √3 गुने √3 यानी कि √9 और √9 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ से जैसे ही स्क्वायर हटाएंगे लग जाएगा रूट, है कि नहीं, तो AC बराबर हो जाएगा रूट अंदर 1 जोड़ और 9 का जो वर्गमूल होगा दोस्तों हो जाएगा 3। अब देखिए अरे AC बराबर 1 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 और 3 सर जी 4 हो जाएगा। अब देखिए AC बराबर 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा दोस्तों। तो AC का मान यहाँ से कितना निकल गया दोस्तों, AC का मान निकल गया 2। लेकिन आप लोग या देना नहीं भूलिएगा एग्जाम हॉल में, या देना नहीं भूलना है दोस्तों, नहीं तो नंबर कटिंग होगा। अब देखिए दोस्तों मान निकालना है, 1 नंबर में क्या निकालना है दोस्तों, निकालना है sin A, अरे sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C, यही ना निकालना है दोस्तों। जी सर जी यही निकालना है, इसी का मान निकालना है दोस्तों। अब देखिए साइन का सूत्र लगाएंगे लेकिन एंगल ए के हिसाब से लगाएंगे। देखिएगा यहाँ पर 2 एंगल दिया गया है दोस्तों, ए और सी, साइन ए का सूत्र लगाएंगे, है कि नहीं। अब देखिए तो ए है तो हो जाएगा पी, और सूत्र होता है साइन का P/H, तो पहले तो पी की जरूरत है, हो जाएगा BC भुजा बट्टा, अब H का काम है बट्टा में, कहा कि साइन का सूत्र होता है P/H, H का काम करेगा SC, अच्छा बात है, इंटू का मतलब गुणना। अब देखिए कॉस का सूत्र तो लगेगा लेकिन एंगल C के हिसाब से, CE है तो ये हो जाएगा लंब, तो ये हो जाएगा आधार। लेकिन जब सूत्र होता है कॉस के तो B/H होता है, B का मतलब होता है आधार, यानी कि BC बट्टा H का काम कौन सा भुजा करेगा, अरे AC, कौन करेगा AC, जोड़ कॉस का सूत्र लगाना है दोस्तों, लेकिन एंगल ए के हिसाब से लगाना है। अरे ए को पकड़ कर चल जाइए, हो जाएगा लंब, लेकिन कॉस में हमको लंब की कोई ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है आधार का, हो जाएगा AB भट्टा में H यानी हाइपोटेनस, हिंदी में कर्ण, हो जाएगा दोस्तों बड़का भुजा AC, है कि नहीं। अभी कर्ण चेंज नहीं होता है, इंटू का मतलब गुणना, साइन का सूत्र लगाना है लेकिन एंगल C के हिसाब से, और C को पकड़ कर आ जाइए सामने वाला भुजा लंब,
और साइन में तो पहले लंबे की जरूरत है, हो जाएगा ए बी, और बट्टा में एच यानी कि हाइपोटेनस बड़का भुजा, हो जाएगा दोस्तों ए सी। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं सर जी? अब देखिए यहाँ से बी सी का मान कितना है दोस्तों, फिगर में देखिए। अरे बी सी का मान एक है, ए सी का मान कितना है? अरे ए सी का मान अब वही ना निकाले हैं, 2, ए सी बराबर 2 है गुने। अब देखिए बी सी का मान फिगर में देखिए दोस्तों एक है। अरे बट्टा एसी का मान अब वही निकाले हैं 2। चलिए अच्छा है। अब देखिए ए बी का मान, अब ए बी यही है आधार, देख रहे हैं इसमें ए बी √3 है बट्टा एसी का मान अब वही निकाले हैं 2। अच्छा बात है, निकालते रहिए, है कि नहीं? गुना ए बी देखिए ए बी, अरे ए बी का मान है √3 है बट्टा एसी का मान कितना हो जाएगा दोस्तों? एसी का मान हो जाएगा 2 हो जाएगा, बराबर एक में एक से गुना करिएगा तो सर जी एक ही होता है, बट्टा 2 में 2 से गुना करिएगा तो 2 दूना 4 होता है। अरे जोर तो √3 गुने √3 यानी √9 हो जाता है, और √9 का वर्गमूल तो दोस्तों 3 ही होगा, बट्टा 2 गुने 2 बराबर 4 होगा दोस्तों। अच्छा बात है, 4 का लघुत्तम सर जी 4 ही आता है। अच्छा है, 4 एकम 4 तो 1 एकम 1 जोड़ 4 एकम 4 तो 3 एकम 3 बट्टा का जोड़ है दोस्तों, 1 और 3 4 होगा सर जी। बट्टा में कितना होगा? 4 है। अरे कट जाएगा सर जी, कितना आएगा? 1 आएगा। हो गया दोस्तों एक आंसर। तो पहला क्वेश्चन का जवाब में 1 आया आंसर दोस्तों, है कि नहीं? अब देखिए दूसरा सवाल दोस्तों। दूसरा सवाल क्या कहता है, क्या फरमाता है? कहता है कि कॉस ए चलिए कॉस ए इंटू अरे कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी, यही क्वेश्चन है दोस्तों। अब देखिए कॉस का सूत्र लगेगा लेकिन एंगल ए के हिसाब से, तो हो जाएगा ए लंब, तो हो जाएगा ए आधार, और कॉस में आधार की जरूरत पड़ता है दोस्तों। हो जाएगा अरे ए बी बट्टा बी बट्टा एच होता है तो बड़का भुजा कर्ण, हो जाएगा ए सी। अरे इंटू का मतलब गुना होता है। अब देखिए दोस्तों लगाना है यहाँ भी कॉस का सूत्र, लेकिन एंगल सी के हिसाब से हो जाएगा सामने वाला भुजा लंब, लेकिन लंब की जरूरत नहीं है, आधार की जरूरत है, हो जाएगा बी सी। अरे बट्टा में एच तो एक ही है कर्ण एस सी माइनस के माइनस, साइन का सूत्र लगाना है दोस्तों। साइन का सूत्र होता है पी बट्टा एच, लेकिन एंगल ए के हिसाब से धर लीजिए यही होगा लंब यानी बी सी। अरे बी सी बट्टा एस सी तो एक ही है, और एस सी होगा, काहे कि कर्ण एक ही बार का भुजा होता है, नहीं बदलता है कभी। अच्छा जी, इंटू का मतलब गुना, साइन का सूत्र लगाना है लेकिन एंगल हर सी के हिसाब से लगाना है, सामने वाला भुजा हो जाएगा लंब यानी ए बी बट्टा एच तो एक ही रहेगा एस सी, है कि नहीं? धर दीजिए मान दोस्तों। अब देखिए ए बी का मान, अरे ए बी का मान देखिए फिगर में √3 है दोस्तों। अच्छा बट्टा एसी का मान अभी निकाले हैं जस्ट, कितना है एसी का मान देख लीजिए यहाँ अरे 2 है, रख दीजिए 2 गुने बीसी, देखिए बीसी, अरे बीसी भी एक के है दोस्तों। अच्छा बात है, देखिए अब एसी जस्ट निकाले हैं 2, अच्छा किए हैं। बीसी देखिए, अरे बीसी का मान है सर जी 1 बट्टा एसी निकाले हैं जस्ट 2, रख दीजिए 2 गुने, अरे ए बी देखिए ए बी है √3, फिगर में देखिए √3,
अरे √3 बट्टा 80, 80 अब ये निकाले हैं 2, अब ये निकाले हैं 2। अब देखिए दोस्तों, अरे √3 में 1 से गुना करेंगे सर जी, √3 ही होगा। अरे बट्टा में 2 माइनस √3 में 1 से गुना करेंगे दोस्तों, हो जाएगा √3। अरे √3 बट्टा, अरे 2 दूना, अच्छा यहाँ पर 2 दूना 4, यहाँ पर भी हो जाएगा दोस्तों, 2 गुने 2 है, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ भी 2 गुने 2 हो जाएगा 4। अब देखिए दोस्तों, बहुत अच्छा बात है, √3/4 में से घट रहा है √3/4, यानी कि 1 में से 1 घटता है तो आप 0 लिखते हैं, और √3/4 में से √3/4 घट ये रहा है तो बच क्या जाएगा दोस्तों, 0 बच जाएगा दोस्तों, 0 बच जाएगा। यही तो हो गया आंसर, यही तो हो गया आंसर। तो दोस्तों, हमें पूर्ण रूप से विश्वास है कि ये क्लास आपको बहुत अच्छा लगा होगा दोस्तों। अगर वास्तव में अगर आपको अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक और सब्सक्राइब, और दोस्तों अपने ग्रुप में शेयर भी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि मुझे अधिक से अधिक मोटिवेशन मिले